जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल तंत्र और अप्सरा विज्ञान में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए वास्तव में ही एक बहुत ही बेजोड़ साधना लेकर के आया हूँ, हत्था जोड़ी कल्प। देखिए, वैसे तो संसार है ये, पता नहीं कितने आश्चर्यों से भरा पड़ा है, लेकिन इन्हीं में से एक जो आश्चर्यजनक चीज़ है वो एक है हत्था जोड़ी। ये भी एक प्रकृति का चमत्कार है और प्रकृति का वरदान भी है। तो देखिए, होता क्या है ये हत्था जोड़ी, होती क्या है। ये एक पेड़ के नीचे जड़ निकलती है और दोनों हाथों को जोड़े हुए ये प्राकृतिक रूप से होती है। प्राकृतिक रूप से दोनों हाथ इसके इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं और ये बहुत से तांत्रिक कार्यों में जो है प्रयोग भी की जाती है। और इसका इतना बड़ा प्रभाव होता है कि इसे तुम मात्र अपने पास रखने से ही तुम्हारे सारे संकट टल जाते हैं। इसे पास रखने पर दुर्घटना आदि का कोई भय नहीं रहता और जिसके पास यह होती है उसके पास या उसके ऊपर कोई भी तांत्रिक प्रयोग सफल नहीं होता। ये ऐसी विलक्षण और अद्भुत प्रभावी कल्प है ये हत्था जोड़ी। लेकिन भाई, बहुत दुर्लभ चीज़ है, आसानी से मिलती भी नहीं है। अगर किसी को मिल जाए तो वास्तव में ही उसकी किस्मत भी अच्छी है और उसके लिए बहुत ही वरदान स्वरूप है ये। अब मैं बता देता हूँ हत्था जोड़ी होती क्या है। ये जो एक विरूपा पौधा होता है, विरूपा पौधा होता है एक, उसकी जड़ में पाई जाती है ये। और इसके दो खंड होते हैं, दो खंड होते हैं इसके, जो कि आपस में जुड़े हुए होते हैं। और प्रत्येक खंड के ऊपरी सिरे पर 5-5 उंगलियों की आकृति सी होती है इसमें। कुल मिलाकर के ये देखने में ऐसी लगेगी आपको कि जैसे कि कोई हाथ जोड़े हुए हो। और ये जो पेड़ होता है ना, विरूपा का जो पेड़ होता है वो मध्य प्रदेश के जो जिला है अमरकंटक, उसके जंगलों में पाया जाता है ज़्यादातर। लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ और भी बता देता हूँ। एक चीज़ भी इसमें है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि हर विरूपा के पेड़ के नीचे ये हत्था जोड़ी आपको मिलेगी। ये हत्था जोड़ी किसी किसी पेड़ की जड़ में होती है उसमें, मतलब कि सभी विरूपा के पेड़ों की जड़ में हत्था जोड़ी नहीं होती है। अब ऐसे बाजार में तो आप जाओगे हत्था जोड़ी आपको मिल जाएगी, लेकिन सारी की सारी प्राइवेट फर्जी हैं, मतलब कि वो कृत्रिम बनाई हुई हैं, ओरिजिनल बिल्कुल भी नहीं है। अभी आप चले जाओ मार्केट में, आपको गठिया बांध के ले आना, हत्था जोड़ी मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन वो इतनी ऊंचे रेट पर होंगी और वैसे भी वो ठीक नहीं होंगी। तो इसलिए मुझसे भी अगर कोई कहे कि आप हत्था जोड़ी हमें प्रोवाइड करवा दो, तो देखिए भाई साहब, मेरे पास है नहीं कि मैं आपको दे सकूं। तो इसलिए हालांकि और जो वस्तुएं हैं, जो साधना सामग्री है, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूं, लेकिन ये चीज़ मैं प्रोवाइड नहीं करवा सकता, क्योंकि झूठ और गलत वो तो मैं कर नहीं सकता और सही मेरे को मिल नहीं सकती जल्दी से। तो भाई मैं आपसे क्यों कहूं। ऐसे ऐसे लोग हैं कि ओरिजिनल है तो 1 लाख नहीं 5 लाख देने के लिए तैयार हैं एक हत्था जोड़ी के, बशर्ते कि वो ओरिजिनल हो, उस विरूपा के पेड़ की जड़ से निकली हुई हो, लेकिन मिलती नहीं है। अब इसको कैसे प्राप्त किया जाता है मैं ये भी बता देता हूं। देखो, रविवार के दिन आपको जमीन खोदनी है और सावधानी से इस हत्था जोड़ी को उस जड़ से अलग कर लिया जाता है, मतलब कि उसे सावधानी से हटा लें और तेल के कटोरे में रखा जाता है। अब तेल कोई सा भी हो, वो तो आपकी मर्जी है, तिल का तेल भी हो सकता है, सरसों का तेल भी हो सकता है।
अब ये मत पूछना कि गुरुजी तेल कौन सा रखें। तो उस तेल के कटोरे में उसको डाल दिया जाता है। और तुम्हें आश्चर्य होगा इस बात का कि जो नई हत्ता जोड़ी होती है ना, वो 15 दिन उस तेल के अंदर पड़ी रहेगी। तो आधा किलो तिल्ली के तेल को, तिल्ली का भी डाल सकते हो, आधा किलो तिल्ली के तेल को पी जाएगी, वो अपने अंदर संभालेगी वो। अब ये आश्चर्यजनक बात नहीं है? तो आप ये सोचिए कि वो कैसी चमत्कारी जड़ी होगी फिर। तो भाई इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि ओरिजिनल चीज है उसके अंदर चमत्कार आपको मिलेगा, और जो लोकल है तो फिर चमत्कार नहीं मिलेगा। तो इस आधा किलो तेल को जब ये पी जाती है, अपने अंदर ही समाहित कर लेती है उसको, और 15 दिन के बाद फिर इसे सिंदूर में रखा जाता है, और उसके बाद फिर अन्य तांत्रिक कार्यों में इसे यूज किया जाता है। अब कैसे उपयोगी कहाँ कहाँ होती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप वैद्य हकीम के पास जाते हैं आप इलाज करवाने के लिए, आपकी बीमारी का भी पता ना चल रहा हो, तो उस काम के लिए भी ये बहुत उपयोगी है। घर के किसी भी सदस्य की अचानक ही समय से पहले मृत्यु हो जाती हो, तो उसमें भी उपयोगी है। अगर तुम धन कमाने पर भी, तुम खूब धन कमाते हो लेकिन फिर भी घर में धन का अभाव रहता है, तो उसके लिए भी ये उपयोगी है। अगर आपके अंदर उदासीनता रहती है, निराशा का भाव रहता है, तब भी ये उपयोगी है। आप में आपस में घर परिवार में मतभेद रहते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, उससे त्रस्त हैं आप, या आपको भयानक परिणाम की आशंका है, तो वहाँ पर भी आपके लिए उपयोगी है। आप दोस्त बनाना चाहते हो लेकिन आपके दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं, ऐसा होता है, वहाँ पर भी ये उपयोगी है। और निरंतर किसी भी काम में कोई व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, उन्नति को तरस रहे हो, प्रयत्न करने पर भी जो तुम्हें किसी भी कोई कार्य आपका पूर्ण नहीं होता है, हमेशा घाटा ही घाटा होता है, लाभ होता ही नहीं है, तो उस स्थिति में भी ये जो चमत्कारी जड़ी हत्ता जोड़ी है ये वास्तव में पूर्ण रूप से सहायक है। लेकिन अब इसको मुक्ति तो आप पा सकते हो, लेकिन इसमें भी आपको जरूरत है कि आपकी इच्छा शक्ति, श्रद्धा और मार्गदर्शक की। ठीक है, अब इसका प्रयोग कैसे करेंगे? देखो, वैसे तो इसका दीपावली के दिन ही पूजन करना श्रेष्ठ माना जाता है। दीपावली के दिन इसको पहले से ही ले आना चाहिए, और जब आप उस हत्ता जोड़ी को ले आए तो उसे शुद्ध जल से स्नान करवाएं, धूप दीप देकर के उसे शुद्ध करें, और कम से कम बता रहा हूं मैं आपको, मंत्र का जाप आपको 12,500 बार करना है। लेकिन एक ही दिन में नहीं करना है, क्योंकि एक दिन में नहीं हो पाता जल्दी से। मतलब कि आपको जितना दीपावली के दिन आप कर सको डिवाइडेड कर लें उसको, 12,500 मंत्र जाप को डिवाइडेड कर ले कि आपको 5 दिन में आप 12,500 मंत्र जाप आप कर सकते हैं, या 11 दिन में आप कर सकते हैं, तो कितना कितना आपको पर डे करना होगा। तो उस तरीके से आप उसको गुणा भाग कर लें, और उस मंत्र से इसको अभिमंत्रित करके और फिर चांदी की डिब्बी में सिंदूर, कपूर और लौंग के साथ इसको रख दें। तो इस प्रकार की जो हत्ता जोड़ी होगी वो पूर्ण रूप से चैतन्य हत्ता जोड़ी होगी। और मंत्र मैं आपको बता देता हूं, मंत्र बहुत छोटा सा है, और मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से आप नोट कर लेना, और वीडियो में भी दे दूंगा, वहां से नोट कर लेना। मंत्र इस प्रकार से है, ओम किली किली स्वाहा, बहुत छोटा सा मंत्र है, ओम किली किली स्वाहा, बस। अब इसकी आप एक रात में आप 101 माला भी निकाल सकते हो, तो ऐसी कोई ज़्यादा भारी समस्या नहीं है। ठीक है, 12,500 भी एक रात्रि में निकाल सकते हो, इतनी कोई भारी समस्या नहीं है। तो इस प्रकार की जो हत्ता जोड़ी होगी उसे अपने पास रखें। और आपको जितने भी मैंने पिछले उसमें पीछे मैंने आपको बताए हैं, जितनी भी चीज़ों में ये वस्तु उपयोगी है, हर चीज़ में ये उपयोगी है फिर आपके लिए। बस मैं ये मानता हूँ, सामाजिक प्रतिष्ठा हो, मोहन वशीकरण की अद्भुत शक्ति उसके अंदर होगी जिसके पास ये हत्ता जोड़ी होगी। अपने पास चांदी की डिब्बी में अपनी जेब में डाल करके ले जाएं, आपके काम हमेशा बनेंगे। ठीक है, वशीकरण के लिए भी हत्ता जोड़ी को जो है आप अपने साथ लेकर के जाएं, और जहां पर भी लेके जाएंगे सामने वाला व्यक्ति ऑटोमेटिक ही आपके
वशीकरण में आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि वो डिब्बी आपके पास होनी चाहिए, बस सीधा सा अर्थ है, जिसमें वो पवित्र चैतन्य मंत्र सिद्ध जो हत्था जोड़ी आपने करके रखी हुई है उस चांदी की डब्बी में, केवल वो डिब्बी आपकी जेब में होनी चाहिए बस। तो समझ लीजिए आपके सब काम सिद्ध होने ही होने हैं। तो इस तरह से ये जो हत्था जोड़ी है ये वास्तव में ही बहुत ही चमत्कारी एक वस्तु है। लेकिन वैसे तो देखो अचरज भरी तो दुनिया में बहुत कुछ चमत्कारी वस्तुएं हैं, लेकिन हत्था जोड़ी भी वास्तव में इसके अलग अलग प्रयोग भी हैं और बहुत चमत्कारी है। तो मैंने एक प्रयोग आपको ये बताया है। तो इस प्रयोग को अगर देखो आपको मिल जाती है, आप ढूंढें, लेकिन होनी चाहिए ओरिजिनल, मतलब कि शुद्ध। आप डुप्लीकेट तो आप बाज़ार से कहीं से भी ले सकते हो, उसका कोई प्रभाव भी नहीं होगा। फिर कहोगे कि भाई दे दो गुरुजी बेकार है ये तो भाई मैं आपको बता रहा हूँ ओरिजिनल के लिए, मैं डुप्लीकेट के लिए नहीं बोल रहा हूँ। डुप्लीकेट लोगे तो कहाँ से होगा? तो साधना गलत नहीं है, सामग्री गलत है। तो इस तरीके से मैंने जो आपको बता दिए, और इसमें कुछ सावधानी भी रखनी है। सावधानी कौन कौन सी? जैसे कि कोई भी मृत शरीर है उसका स्पर्श इस डिब्बी को नहीं होना चाहिए, वरना ये बेकार हो जाएगी। फिर शमशान भूमि में इसको लेकर के नहीं जाना है। चिता की भस्म जो होती है उससे भी दूर रखना है इसको। मतलब कि दाह संस्कार आदि के जो भी मतलब कर्म किए जाते हैं, कहीं कोई मर गया हो, शमशान में जाना हो, दाह संस्कार हो रहा हो, या किसी ऐसी जगह अपवित्र जगह जहां आपको जाना है, तो ऐसी तांत्रिक वस्तुओं को वहां ले जाने से बचना चाहिए, वरना ये बेकार हो जाएगी और इसका जो प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा फिर। तो कहने का मतलब ये है कि पवित्र स्थान पर ही इनको रखें, जहां पर भी आप जाएं पवित्र स्थान पर भी लेकर के जाएं। और उसके पश्चात भी आप किसी भी ग्रहण काल में, जैसे कि ग्रहण पड़ता है, तो इसको चैतन्य करते रहना चाहिए। इसी मंत्र से इसको चैतन्य करते रहना चाहिए, तो इसमें और प्रभावी शक्ति ज़्यादा से ज़्यादा बन जाती है। तो ये हथा जोड़ी कल्प मैंने आपको बताया है, चमत्कारी जड़ी है। और इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो जिन भाइयों को वीडियो पसंद आई है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।